साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिको पे। कुछ ईपीएस 95 पेंशनर्स नेशन एजुकेशन कमेटी के हवाले से कमांडर अशोक रावत जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के, उनके जरिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश निकल के आ रहे हैं, जो कि आने वाले बजट में हो सकता है कि हम सभी को देखने को मिले। तो आज के इस वीडियो में इसी पे चर्चा किया जाएगा और इनके मैसेज को, जो कमांडर अशोक रावत जी का जो मैसेज है, उसे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग इस मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैसेज को सुनते हैं जो उन्होंने संदेश दिया है पब्लिक के लिए। और हालांकि काफ़ी लोग जो है इसके बारे में पहले ही अवेयर हो चुके हैं, लेकिन हम इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और विस्तृत रूप से आप सभी को इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और इस पूरे मैसेज को देखा जाए। और ये आपको बता दें कि ऑफिशियल ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी का जो है ऑफिशियल न्यूज चैनल है, जिसके माध्यम से हम आपको यहाँ पर नमस्कार, चलिए देखते हैं। आई एम कमांडर अशोक राउत, नेशनल प्रेसिडेंट फॉर नेशनल एजुकेशन कमिटी EPS 95. Friends, I would like to share a few things with you. First of all, I welcome the Gujarat team, our NAC's National Secretary Kirit Gohil ji. He and his 12 friends who came from Gujarat all the way to Buldhana to congratulate and encourage our agitators, our people, those who are doing fast hunger strike. I am really grateful to them for the gesture. Second thing, lot of phone calls are coming and people are asking why there is no mention of EPS 95 in the budget, or why there is no allocation or even indication. Let me tell you, and I can understand your anger, I can definitely understand your feelings, but let me tell you, our problem is heard by the highest authority, that is the Prime Minister. On 4th March 2020, by the initiative of Honorable Hema Malini ji, Honorable Prime Minister had given us patient hearing and he promised us that all 4 demands of ours will be fulfilled. Whether it is 7,500 plus DA minimum pension, medical facilities, then those who are not in. बताता चलूँ आप सभी को, जो हमारे हिंदी व्यूअर्स हैं, काफ़ी लोगों का इसके ऊपर जो अप्रोच था, कमांडर अशोक रावत जी जो कहना चाहते हैं, काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है, जिसमें ये जानना चाहें कि आखिर जो EPS 95 पेंशनर्स के इश्यूज़ रहे हैं, चाहे वो 7,500 की बात हो या फिर मेडिकल की बात हो या फिर DA की बात हो, उन सब पे चर्चा क्यों नहीं किया गया बजट सेशन में। जो बजट सेशन अभी अलॉट किया गया है, जो इसको बजट सेशन को अभी कंप्लीट किया गया है, उसमें ये एक प्रश्न पूछा गया है काफ़ी लोगों के ज़रिए कमांडर अशोक राव जी से, जिस पे ये बता रहे हैं हिंदी में इस चीज़ को, कि इसमें ये प्रश्न था कि आखिर क्यों बजट में इसके ऊपर चर्चा नहीं किया गया या किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन भी नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों है। जबकि काफ़ी उम्मीदें थी पेंशनर्स को, EPS 95 पेंशनर्स को, कि EPS 95 पेंशनर्स का इशू इस बजट में जो है ज़रूर एड्रेस किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आपको बताता चलें कि यहाँ पर कहना चाहते हैं, जो हिंदी व्यूअर्स हैं उनको बताता चलूँ कि यहाँ पर कमांडर अशोक राव जी कहते हैं कि जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उसको हायर अथॉरिटी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है एक तरह से हेड हैं, जो सब कुछ क्रियान्वयन जिनके ज़रिए होता है, यानी जो भारत के एज अ मोस्ट आप बोल सकते हो कि टॉप जो मैनेजमेंट है, यानी जो हायर अथॉरिटी है, यानी प्रधानमंत्री तक की बात की जा रही है, उन्होंने सुना 4 मार्च 2020 को, और उसमें इन्होंने बताया कि हेमा मालिनी के जरिए जी के जरिए ये चीज़ सुना गया। In the gambit of EPS 95, they should be taken or they should be rewarded accordingly, and also the higher pension issue. So friends, when it comes from that level, there is no iota of doubt that it will be done. To support this, we have. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब ये उस लेवल तक बात पहुँच चुकी है और उस लेवल तक का चर्चा किया गया है, तो फिर इसमें अब कोई डाउट नहीं बचा है कि ये फुलफिल ना किया जाए, यानी जो EPS 95 पेंशनर्स के डिमांड्स हैं उसको फुलफिल ना किया जाए। Started nationwide campaign
of contacting the who's who of India, including all MPs, all respectable MPs, all respectable CWT members, CBT members, sorry, and also the trade union leaders. Everybody we are contacting. We are contacting even, other leaders who are, and everybody is with us. Be it a political leadership, be it a spiritual leadership of the country, be it is the social leadership of the country. Everybody is with us, everybody's blessings are with us because our problem is genuine and it will be solved within this budget session. So please don't worry. यहाँ पर बात कही गई है जो हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, चाहे वह संसद से हो, चाहे वह जो आपके ब्लॉक स्तर के हो या फिर निचले तबके के जो लीडर्स हैं, सबसे जो है सभी हमारे फेवर्स में है, यानी ईपीएस 95 पेंशनर्स के फेवर्स में है। और इसमें चर्चा भी की गई है कई लोगों से, और जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, कई स्पिरिचुअल लीडर्स भी हमारे साथ हैं और सबकी ब्लेसिंग्स भी हमारे साथ है, क्योंकि हमारे जो इश्यूज हैं वो जेन्युइन है। Reason to get confused. In the same way, we had met Honorable Bhartruhari Mahatab Sahab, MP Cuttack, who is the leader of Parliamentary Committee on Labour. There is 31 MPs committee is being set up for all the issues of concerning labour and EPFO. We met him, we presented him our report, our committee's report of NAC's report, and which he accepted. The report is very good report, and it shows how our demands can be fulfilled within our money. You also know that on 26th January 2020, that is last year, we have withdrawn all our agitations on request of Honorable Labour Minister. Only Buldhana agitation, which is chain hunger strike, is going on symbolically, and all other agitations are withdrawn. So therefore, there is no support to any agitation presently going on in the country. There are people who are confused between different agitations. Let me make it very clear. We are not supporting any agitation in the country which is going on presently. We are not politically motivated people. We are social people. At the last, I would say we are conducting Central Working Committee's meeting on 30th April, and the General Convention, National Convention on 1st May, that is Kamgar Din, Labour's Day. The place and other things will be told to you later on, but this is what we are planning. And at last, I would like to reassure you that 7,500 pension and medical facilities and other demands will be fulfilled within this parliamentary session. Thank you. सर्वेशाम मंगलम भवतु। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद। सो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से उन्होंने चीज़ों को बताया है। अब हम लोग नमस्कार हिंदी में भी सुनेंगे। मैं कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, 2-4 पॉइंट है।